वेलकम टू फाइव एडुकेट। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखने वाले हैं जिसका नाम क्या है, वेरिएशन इन जी विद डेप्थ। हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो अर्थ के अंदर किस तरह से वेरी करता है उसको हम लोग यहाँ पर ड्राइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा बेसिकली क्या है, अर्थ है। ये क्या है, अर्थ है। और हमें क्या करना है, अर्थ के अंदर जाकर हमें क्या पता करना है कि अंदर जाने पर किस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज करता है या वेरी करता है, वो हमें यहाँ पर ड्राइव करना है। तो ये हमारा अर्थ है, इसको लेट से मान लेते हैं पॉइंट ए, और यहाँ ये जो पॉइंट है इसको लेट से मान लेते हैं बी। तो हम यहाँ पर क्या किए, अर्थ के अंदर डी डिस्टेंस अंदर गए और हमें वहाँ पर बेसिकली क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता करना है। यानी कि बी पॉइंट पर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता करना है। और हमें पता है कि अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या बोलते हैं, हम लोग जी बोलते हैं, है कि नहीं। तो बी पॉइंट यानी कि अर्थ के अंदर डी डिस्टेंस जाने पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो किस तरह से वेरी करेगा वो हमें ड्राइव करना है। लेट से हम मान लेते हैं कि बी पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी डैश है। क्या है, जी डैश है। तो हमें जी डैश का ही वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर ये अर्थ का मास कितना है, m है, और रेडियस कितना है अर्थ का, r है। अब ये डिस्टेंस क्या है, d, तो ये डिस्टेंस कितना बच जाएगा, r माइनस डी। हमें क्या पता है, चूंकि हमें पता है, क्या पता है, वी नो दैट, क्या हमें पता है कि अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, g होता है, और इसका वैल्यू क्या होता है, gm बाय आर स्क्वायर, जहाँ g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और r क्या है, रेडियस है। ये हमें पता है कहाँ पर ये है, एट सरफेस। किसके सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर, या हम बोल सकते हैं कि पॉइंट ए पर। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कहाँ पर हमें निकालना है ग्रेविटी, एट पॉइंट बी, जो कि क्या है, डी डेप्थ नीचे है अर्थ के, वो हमें निकालना है। वो कितना है वो हमें निकालना है। और ये हमारा इसका नाम क्या दिया है, जी डैश। तो ये बेसिकली क्या होगा, जी, और यहाँ पर जो मास होगा वो बेसिकली जो ब्लू आपको दिख रहा है स्फीयर, जो ब्लू सर्कल जैसा दिख रहा है, उस अर्थ का मास होगा। अर्थ का जो ये पार्ट है उसका मास होगा। लेट से इसका मास हम मान लेते हैं क्या, एम डैश। क्या मान लेते हैं, तो एम डैश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी एम डैश डिवाइडेड बाय यहाँ से डिस्टेंस, जो कि क्या होगा, आर माइनस डी का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जी डैश आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस एम डैश का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। चूंकि हमें क्या पता है, चूंकि हमें क्या पता है कि 4/3 पाई आर क्यूब में, ये जो है 4/3 जो अर्थ है उसका जो वॉल्यूम है उसमें कितना मास है, एम मास है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, चूंकि हमें क्या पता है 4/3 पाई आर क्यूब में कितना मास है, एम मास है। हम बेसिकली यहाँ क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे और वहाँ से हम एम डैश का वैल्यू पता करेंगे। चूंकि हमें पता है कि इतना वॉल्यूम में कितना मास है, एम मास है, तो इतना वॉल्यूम में जो मास होगा वही क्या होगा, एम डैश होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर इसलिए 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मास हो जाएगा, m डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। इसलिए इतना वॉल्यूम में, ये जो हमारा ब्लू वाला स्फीयर है जो अर्थ है, उसमें उतने वॉल्यूम में कितना मास होगा वो हमें बेसिकली निकालना। वही क्या है, हमारा एम डैश है। और इसमें वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई, आर की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर माइनस डी का क्यूब। इसमें जो मास होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारा एम डैश हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, एम डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब इंटू इतना, यानी कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर माइनस डी के पावर क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, हमारा एम डिवाइडेड बाई आर के पावर 3, और ये क्या हो जाएगा, आर माइनस डी के पावर 3। तो यही चीज़ हमारा बेसिकली क्या होगा, एम डैश होगा।
इतना वॉल्यूम में जो मास है वही क्या है, एम डैश है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एम डैश हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एम डैश का वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, जी एम डैश का वैल्यू कितना आया है, एम बाई आर क्यूब इंटू कितना, आर माइनस डी के पावर 3 डिवाइडेड बाई आर माइनस डी के पावर 2। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सिर्फ आर माइनस डी बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, जी एम आर के पावर 3, ये हो जाएगा आर माइनस डी। अब इसको थोड़ा सा हम सजा के लिख देते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, जी एम आर क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर इंटू आर कर देते हैं, और ये क्या है, आर माइनस डी। तो ये बेसिकली क्या आ गया हमारा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जी एम बाई आर स्क्वायर बेसिकली क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर क्या है, जी है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी, ये क्या हो जाएगा, आर माइनस डी डिवाइडेड बाई आर। कहाँ से हमने लिखा है बात, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने लिख दिया ये। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, आर बाई आर माइनस डी बाई आर। तो ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा हमारा, जी 1 माइनस डी बाई आर। तो यही क्या होगा हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कहाँ पर, एट पॉइंट बी, या हम बोल सकते हैं कि अर्थ के डी अंदर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, जो कि क्या आया है हमारा, जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेसिकली क्या हो रहा है, अंदर जाने में भी कम हो रहा है, अंदर जाने में देख लो आप कम हो रहा है। जी ये क्या है, 1 माइनस डी बाई आर। तो अंदर जाने में भी क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, कम होगा। यही हमें क्या करना था, बेसिकली ड्राइव करना था।